मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ता है, उसकी तस्वीरें तो हम सारे के सारे इस वक्त देख ही रहे हैं। मेजर शाह, आखिर क्यों टकराने की कोशिश कर रहा है मोहम्मद यूनुस नाम का ये शख्स? बांग्लादेश अपनी हैसियत जानता है। बांग्लादेश को 4000 किलोमीटर भारत की सीमा से निपटना है। अगर वो इस तरीके का कोई कदम उठाता है, थोड़ा हिस्सा जो उसका बर्मा के साथ या म्यांमार के साथ लगा है, वहां अराकान आर्मी ने ऐसी की तैसी कर रखी है, बाकी पड़ता है समुद्र का हिस्सा। आखिर क्या वजह है बांग्लादेश की इन कदमों के पीछे? जी राजीव भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, बांग्लादेश हमारा एक ऐसा अनोखा पड़ोसी था जो कभी हमारी तरफ कोई हॉस्टाइल या बुरी नजरों से नहीं देखा, क्योंकि बांग्लादेश को वजूद ही मिला था हिंदुस्तान से 71 में, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में, जहाँ पे मेरे फादर ने भी लड़े बड़े बहादुरी से उनके पलटन के साथ। अब बड़ी ही निराशा की बात है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट के जाने के बाद 4 दिन के बाद वहां पे हिंसा शुरू हो गई। मोहम्मद यूनुस साहब वहां पर आगे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बन के नोबेल पीस लॉरिएट, और बड़े शर्म की बात है कि एक नोबेल पीस लॉरिएट के कमांड के अंदर इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है। मेरे ख्याल से अब ये वक्त आ गया है कि जितने भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, सबको एक साथ होके, एकजुट होके इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। उनको बोलना पड़ेगा कि ये कतई नामंजूर है। बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो मेरे हिंदू भाई बहन के साथ हो रहा है, वो कभी नहीं, वो कतई नहीं चालू, वो मंजूर होगा। वो बिल्कुल उसकी सख्त से सख्त निंदा की जाएगी। बल्कि आप देखिए, बहुत सी ऐसी संगठन हैं जो इस पे आवाज उठा रही हैं। अब बांग्लादेश जो है वो चाहता है कि वो हॉर्न लॉक करे हिंदुस्तान के साथ। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ राजीव जी। जो शक्कर हो गई, या जो चावल या प्याज, आलू, बेसिक्स जो है, जो हिंदुस्तान के साथ उनकी ट्रेड थी, उनकी इकोनॉमी हिंदुस्तान की तरफ काफी निर्भर थी, वही ट्रेड प्याज हो, आलू हो, शक्कर हो, वो चाह रहा है चीन, पाकिस्तान, तुर्की या वेस्टर्न में कोई यूरोप देश को कोई इसको देखे। और वो चाह रहा है कि अब देखिए, चीन के साथ वो ट्रेड कर रहा है, डिफेंस डील कर रहा है लड़ाकू विमान की। लेकिन वो लड़ाकू विमान एक संदेश हुआ दिखाने के लिए, हमारा दमखम बढ़ रहा है। लेकिन हमारा वो अगर तुलना कर रहा है हमारे साथ, तो भूल जाओ। तो हम उसको अपना छोटा बच्चा समझते हैं, और वो ही रहेंगे वो। तो बांग्लादेश को कोई टक्कर है ही नहीं हिंदुस्तान के साथ, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, पहली बात तो। अब जो परेश बरुआ कि जो अल्फा के लीडर हैं, तो अब आप देखिए, उनका रिलीज 2004 में एक आर्म स्मगलिंग केस हुआ था, और 2014 के अंदर ये सजा सुनाई गई थी। परवेश बरुआ जो माना जाता है कि चीन के अंदर बैठे हुए हैं, एब्सेंशिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर इनको सजाए मौत हुई थी, वो उम्र कैद में तब्दील कर दी। इनके यही नहीं, और भी लोग, उनको भी जो हिंदुस्तान के खिलाफ मतलब परेश बरुआ अभी बांग्लादेश में है नहीं, बस कहा जाता है कि बांग्लादेश की जेल में है। ये कुछ कुछ पता ही नहीं कहां पर है। कोई कहता है कि चीन के अंदर है, तो कोई कहता है शायद हो सकता है अगर बांग्लादेश ये सजा सुना रहा है, तो हो सकता है कि बांग्लादेश की के जेल के अंदर हो। लेकिन कुछ कंफर्मेशन नहीं है इसके ऊपर। अब आप देखिए, जो 2011 में अल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ये स्प्लिट हो गई थी दो भागों में, दो फैक्शन के अंदर। जो प्रोटॉक ग्रुप था वो लेड हुआ था वो अरबिंदा राजखोवा ने। वो उन्होंने चूज किया कि वापस असम आए बाहर 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 देश से, और एंगेज करे पीस नेगोशिएशन में, पीस टॉक्स में। और कॉन्ट्रास्ट में जो अल्फा के जो इंडिपेंडेंट के जो कमांडर थे परेश बरुआ, उन्होंने ये रिजेक्ट कर दिया ये डील ऑफर कि नेगोशिएशन नहीं होगी, अल्फा वैसी रहेगी। मेजर शाह, बड़ा सीधा सा सवाल, जैसा दिनेश नैन साहब ने भी इस वक्त बात कही, और मैं दिनेश नैन साहब की बात को आपके पास ले जाना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी फील्ड में उतरकर इन चीजों को नजदीक से समझा और जाना है। क्या वाकई हमारी स्ट्राइक कोर की कैपेबिलिटी है? क्या वाकई हमारी स्ट्राइक कोर को उतारा जाना जरूरी है? और क्या वाकई 3 दिन के अंदर बांग्लादेश, क्षमा चाहता हूं ये टर्म आर्मी की लैंग्वेज में नहीं होते, लेकिन क्या वाकई डांस कराने जैसी स्थिति पैदा की जा सकती है? जी देखिए, पहली बात तो हमारी स्ट्राइक कोर की कैपेबिलिटी है, और 3 दिन में ये हासिल हो भी सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि हम दरअसल एक शांतिपूर्वक राष्ट्र हैं। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और किसी ने अगर हमको छेड़ा तो हमसे छोड़ेंगे नहीं। अब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है ये बहुत ही खराब हो रहा है, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सेना, बहुत लोग कह रहे हैं कि
अरे जाके सेना भेजो अंदर, बांग्लादेश के अंदर, और सही कर देंगे। हाँ, कर देंगे, सही भी हो जाएंगे, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। देखिए, क्योंकि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ा करना आना चाहिए, और वो हम जानते हैं। लेकिन स्केलेबिलिटी है, सब कुछ है, दमखम है, लेकिन क्या हम वो मुनासिब समझेंगे? मुझे लगता नहीं कि हम ये मुनासिब समझेंगे, हमारी सरकार, कि जाकर एक अटैक कर देंगे बांग्लादेश के अंदर। शायद मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा, चाहे हम कितना भी विशफुल थिंकिंग करें, हम कितना मेजर भी हम शाह, बड़ी उम्मीद इस नोबेल प्राइज लॉरेट से, ऐसे नोबेल लॉरेट से लगाई गई, लेकिन अनकाउंटेबल है डेथ्स वहां पर, वहां की माइनॉरिटी और हिंदूज की खास तौर पर, क्रिश्चियंस भी उसके लपेटे में आए हैं। लेकिन ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी। और अगर इस तरह से कत्लेआम जारी है, लूट खसोट जारी है, इसको भी किनारे कर लें, मान लें कि ये वो उनका आपसी झगड़ा चल रहा है और वो कई सारी बातें कर रहे हैं, एक के बाद एक वो फैसले लेना जहां पर भारत में आतंक फैलाने वाले, भारत में आतंकवादी हमले करने वालों को वो फ्रीबीज दे रहे हैं, वो एक फ्रीवे दे रहे हैं। अब और कितना समझने की जरूरत है मेजर शाह? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ, एक फौजी आदमी होने के नाते, कि जंग कभी एक सोल्यूशन होता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमें जंग पे जाना पड़े तो हम अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार हैं, और खुशी-खुशी करने को तैयार हैं, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। अब जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, वो जहाँ मैं देख रहा हूँ, उनको भी आवाज़ उठानी पड़ेगी इसके ऊपर, और मैं 2 खास वजह से देख रहा हूँ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्यों चुप बैठी है इसके ऊपर। पहली वजह, उनको लग रहा है कि भाई ये हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी, हम तो हिंदू है नहीं, हिंदू मैक्सिमम मेजॉरिटी या तो हिंदुस्तान या नेपाल में होगी, बांग्लादेश में तो माइनॉरिटी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन वो गलत सोच रहे हैं, उनको आवाज उठानी पड़ेगी मानवता, इंसानियत के लिए। ये कतई जो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे हैं चुपचाप खामोशी से, ये सताई गलत कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स, ट्रेड लिंक्स, जैसे कि अच्छा ठीक है, बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की, जैसे कि आपको बताया मैंने, प्याज, आलू, शक्कर की अभी हिंदुस्तान के ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है कि हमारे साथ ट्रेड में आ जाए बांग्लादेश, तो हो सकता है हमारी इकोनॉमी में। लेकिन इनको ये, अगर मोहम्मद यूनुस, जैसे कि ग्रुप कैप्टन दीना साहब ने बताया, कि ये दरअसल एक कठपुतली की तरह है, ये केवल एक महज एक गुड़िया, एक डॉल नाचने वाली। बाकी इनके हाथ में मुझे लगता नहीं कि कुछ खास, या इनके हाथ से बात निकल चुकी है, बहुत लेट हो चुका है। ये कुछ भी एक स्टांस ले रहे हैं एंटी इंडिया, क्योंकि मेन वजह इसकी क्या है? मेन वजह ये है कि ये पाकिस्तान के प्रभाव में है, और पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अगेंस्ट, के खिलाफ इंटरेस्ट में काम करेगा, ये बात लोग समझ लें। बहुत लोग जो सोचते हैं कि हम एक पीस, एक शांति बना लेंगे पाकिस्तान से, भाई ऐसा बहुत लोगों का माना था, मैं जानता हूं बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते थे, लेकिन अब वो रियलिटी उनको हिट हो गई है। उनको मालूम है कि ये पाकिस्तान के साथ शांति नहीं बन पाएंगी, तो और ये बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ झुकाव में जा रहा है। लेकिन ये समझ नहीं रहा है ये बात, कि जिनकी तरफ वो झुक रहा है, ये खुद ठीक है, हो गए हैं, ठीक है। खुद फक्कड़ हो गए हैं,